हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आज हम प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, गुणनफल निकालना सीखेंगे। आपको बेटा इस क्वेश्चन में इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो लिख लेते हैं एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब बेटा मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है, देखिए सेम टर्म्स एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इधर आपको x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, एक ब्रैकेट में लिख लो ये x इंटू एक्स। ठीक है, अब बेटा आपको y दो जगह दिख रहा है, आप इन्हें भी एक ब्रैकेट में लिख लो इस तरह से। ठीक है, अब बेटा z देखिए, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो बेटा इन्हें भी आप एक ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे x है, मतलब बेस सेम है, दोनों जगह x लिखा है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है। बेटा बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर बच्चों ऐड हो जाती है। तो देखिए ये x 1 में 1 जुड़ गया, हो गई पावर 2, ये x की पावर हो गई 2। बिल्कुल वही बात बेटा यहाँ पे है, बेस सेम है मल्टीप्लाई है, पावर बेटा ऐड कर दो तो y की पावर कितनी होगी बेटा 2। बिल्कुल वही बात यहाँ पे है, बेस सेम है मल्टीप्लाई है, पावर बेटा ऐड जाती है तो z की पावर हो गई 2। आंसर बेटा आप इस मल्टीप्लाई को हटा के इस तरह से भी लिख सकते हो। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेटा a, उसका माइनस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई, फिर उसका a की पावर 3 में मल्टीप्लाई। अब बच्चों यहाँ माइनस है ये लिखा। अब आप ध्यान दीजिए बेटा सभी जगह क्या है, a लिखा है ना, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लिख देते हैं a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3। अब बच्चों वही पुरानी बात, यदि बेस सेम है मतलब सभी जगह a लिखा है और बेटा मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, तो जोड़ देंगे। देखिए ये 1 + 2 + 3 सभी पावर बेटा जुड़ गई। ठीक है, ये बेटा माइनस ये a की पावर हो गई बेटा 6। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी टर्म्स का बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4y इंटू बेटा 8y² इंटू बेटा 16y की पावर 3। अब बेटा नंबर को आपको एक ब्रैकेट में लिखना है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। ठीक है, अब बेटा y देखिए कहाँ पे है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। बेटा आप इन्हें भी एक ब्रैकेट में लिख लो, y, ये बेटा y² और ये बेटा y की पावर 3। ठीक है, अब बेटा आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8 और 8 का 8 में मल्टीप्लाई 64। 64 का बेटा आप 16 में मल्टीप्लाई करोगे 1024। ठीक है, अब यहाँ चलिए, यहाँ बेटा वही पुरानी बात, बेस सेम है मतलब सभी जगह y लिखा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो बेटा पावर ऐड हो जाती है, तो y की पावर 1 + 2 + 3। ठीक है, ये 1024, y की पावर हो गई 6। आप इस मल्टीप्लाई को हटा के भी लिख सकते हो 1024 y की पावर 6। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। अब बेटा नंबर को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 6। अब बेटा ए देखिए, ये दो जगह ए आ रहा है, आप इन्हें एक ब्रैकेट में लिखिए ए इंटू ए। अब बच्चों बी देखिए, बी बेटा दो जगह आ रहा है, ठीक है, इन्हें भी बेटा आप एक ब्रैकेट में लिखिए। अब बच्चों सी देखिए, सी बेटा दो जगह आ रहा है, आप इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 में 6 का मल्टीप्लाई 36। ठीक है, अब वही पुरानी बात, बेस सेम है मतलब दोनों जगह ए लिखा है और मल्टीप्लाई है, पावर बेटा ऐड हो जाती है, तो ए की पावर कितनी हो गई 1 + 1 मतलब 2 हो गई, मतलब ये क्या हो गया a²। इसी तरह से बेटा ये क्या हो जाएगा b² और ये बेटा हो जाएगा c²। आप मल्टीप्लाई हटा के भी आंसर लिख सकते हो इस तरह से। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू -mn इंटू mnp।
अब बेटा m देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 3 जगह आ रहा है। तो बेटा हम इसे एक साथ लिख लेते हैं, m इंटू m, ठीक है। ये माइनस साइन बेटा ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब n देखिए 2 जगह आ रहा है, तो बेटा एक ब्रैकेट में लिख दो। अब ये p बचा तो बेटा ये लिख लिया, ठीक है। अब वही पुरानी बात, बेस सेम है, मतलब सभी जगह m लिखा है, मल्टीप्लाई है, पावर बेटा ऐड हो जाती है, एक एक एक, कितनी पावर हो गई, 3 पावर, तो बेटा ये हो गया m की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ भी वही बात, दोनों जगह n लिखा है, मल्टीप्लाई है, पावर बेटा ऐड हो जाएगी, तो n की पावर कितनी हो गई 2, और ये बेटा p, मल्टीप्लाई हटा के आप आंसर लिख दीजिए इस तरह से। इस तरह से बेटा आज आपने मल्टीप्लाई करना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।